चंदा का डेटा है बीजेपी का वो छुपा रही है। तो हम लोग यही कह रहे हैं कि सारा सार्वजनिक करें। सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद भी वो छुपाई हुए डेटा तो सार्वजनिक करने के लिए हम लोग कह रहे हैं। नहीं करेगी तो हम लोग सड़क से संसद तक मार्च करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। क्या है, दलितों का शोषण गारंटी है, दलितों की हत्या गारंटी है, जो देश में हमारी बेटियों और बहनों का जो बलात्कार हो रहा है उसकी गारंटी है, जो हमारी पहलवान बहनें हैं उनका लगातार जो शोषण किया गया और शोषण करने वाला देश के सबसे बड़े लोकतंत्र में जाके बैठा हुआ है। क्या यही गारंटी को छुपाने का प्रयास एसबीआई के द्वारा किया जा रहा है? हम उसके विरोध में यहाँ पे हैं। और इलेक्टोरल बॉन्ड्स के नाम पे जिस तरह से देश में भ्रष्टाचार किया जा रहा है, बड़े रूप में बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार किया जा रहा है, हम उसके मोदी जी का सुपड़ा साफ, इस बार कहानी खत्म। एक बार चुनावी बिहार से तो उनका कहानी खत्म ही है, पूरे भारत से भी खत्म हो जाएगा। इस बार खाली एक बार चुनावी बॉन्ड का डाटा दे दे तो एक सीट भी भारत में जीतना मुश्किल होगा। एसबीआई इसलिए जारी नहीं कर रहा डर से कि भाजपा का सारा पोल खुल जाएगा। और पार्टी तो झूठ का परिंदा है और जो झूठ जो है वो हमेशा लोगों के बीच में फैलाने का प्रयास करती है। उसी झूठ के कारण आज कहा जा रहा है कि 400 पार, कोई 400 पार नहीं होने जा रहा है। ये सब बेकार। नमस्कार, मैं आलोक और बिहार फोर न्यूज़। हम अभी एसबीआई जो मुख्य ब्रांच है वहाँ मौजूद है। यहाँ पे तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जो कि यहाँ पे। मैम, क्या वजह है कि आप यहाँ पे पहुँची हैं? हम यही वजह है कि एसबीआई छुपा रही है सारा जो डेटा है, मतलब चंदा का डेटा है बीजेपी का वो छुपा रही है। तो हम लोग यही कह रहे हैं कि सारा सार्वजनिक करें। सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद भी वो छुपाई हुए डेटा तो सार्वजनिक करने के लिए हम लोग कह रहे हैं। नहीं करेगी तो हम लोग सड़क से संसद तक मार्च करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। आखिर इतना टाइम क्यों ले रही है? मन में यह दाल काला नहीं है, यह पूरा काली दाल है। तो इसलिए सरकार ये एसबीआई को करना पड़ेगा सार्वजनिक, नहीं तो हम लोग आंदोलन करेंगे। आप एक तरफ करें कि मोदी सरकार नाम छिपा रहे और दूसरी तरफ मोदी जी कह रहे कि इस बार 400 के पार, इस बार 400 के पार। इस बार मोदी जी का सुपड़ा साफ, इस बार कहानी खत्म। एक बार चुनावी बिहार से तो उनका कहानी खत्म ही है, पूरे भारत से भी खत्म हो जाएगा। इस बार खाली एक बार चुनावी बॉन्ड का डाटा दे दे तो एक सीट भी भारत में जीतना मुश्किल होगा। एसबीआई इसलिए जारी नहीं कर रहा डर से कि भाजपा का सारा पोल खुल जाएगा और भाजपा कहीं का नहीं रहेगा। क्या लगता है कि आपके प्रदर्शन करने से नाम आपके सामने आ जाएगा? बिल्कुल आना चाहिए हम लोग, नहीं तो हम लोग सड़क से संसद तक करेंगे। सुप्रीम कोर्ट से मांग करेंगे कि जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो। एसबीआई क्यों छुपा रही डाटा? जो 1 मिनट में डाटा दे सकता है वो इतना टाइम क्यों लगा रहा है? क्या वजह है सर कि आप यहाँ पे आए हैं? कि जिस तरह से भ्रष्टाचार को छुपाने का प्रयास एसबीआई के द्वारा किया जा रहा है, हम उसके विरोध में यहाँ पे हैं। और इलेक्टोरल बॉन्ड्स के नाम पे जिस तरह से देश में भ्रष्टाचार किया जा रहा है, बड़े रूप में बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार किया जा रहा है, हम उसके विरोध में आज हैं। और जब सुप्रीम कोर्ट से ये फैसला आ गया कि इलेक्टोरल बॉन्ड सही नहीं है, ये भ्रष्टाचार की तरफ जाता है, तो आज एसबीआई को सारी चीज़ों को जो हमारी मांग है वो जनता के सामने लानी चाहिए थी। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के दबाव में, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दबाव में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया काम कर रही है, दिखाता है कि तानाशाह ने अपना कब्जा देश के सारे संस्थानों पे कर रखा है। और जब तक इस तानाशाही को हम नहीं तोड़ेंगे, हम अपने जननायक नेता श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जनता की आवाज़ को पहुंचाते रहेंगे और विपक्ष सवाल करते रहेगा। और जब तक जनता को न्याय नहीं मिलेगा, इस देश को न्याय नहीं मिलेगा, हम अपनी आवाज को दबने नहीं देंगे और जन जन की आवाज जन जन तक ले जाएंगे और फैसला होगा। एक तरफ आप कह रहे हैं कि नाम मोदी सरकार के द्वारा छिपाया जा रहा है, उसी तरह मोदी सरकार का कि जो देश के विकास करे वो विरोध कर रहे हैं, देश का हम विकास करे वो अन्य पार्टी विरोध कर रही है। भाई 1947 से जब देश में कुछ नहीं था, जब अंग्रेज जब चले गए तो देश में सुई बनाने की फैक्ट्री तक नहीं थी। और 1947 से लेकर 2014 तक देश का चहुमुखी विकास कांग्रेस पार्टी की अगुवाई में हुआ। और आज वो जितने भी संस्थाएं बनी उस संस्थाओं को अपने व्यापारी मित्रों को वो दे रहे हैं। तो आगे बढ़ाना नहीं है, जो संस्थाएं पहले से बनी हुई थी, बड़ी बड़ी संस्थाएं, उसमें प्राइवेट पार्टनरशिप ला करके आप भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। इस देश की संपत्ति को आप अपने व्यापारी मित्रों के हाथों में दे करके भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं, तो ये नहीं चलेगा। हम जनता के लिए सड़क पे हैं और जब तक इस देश को न्याय नहीं मिलेगा, जब तक इस तानाशाही सरकार को हम हटा नहीं देंगे, तब तक हम अपनी आवाज़ को दबने और रुकने नहीं देंगे। और एक तरफ एनडीए सरकार बोल रही है कि विकास में इस बार 400 के पार लोकसभा में हम जाएंगे। ये सब देखिए मनोवैज्ञानिक खेल बनाने का प्रयास इनके द्वारा किया जाता है, एक नैरेटिव सेट करने के दिया जाता है। अगर ऐसा होता तो आप चले जाइए कहीं भी, आज देश में लोग बेरोजगारी से परेशान हैं, आज देश की बेटियाँ, देश की गृहिणियाँ महंगाई से परेशान हैं, आज हमारे देश
की बेटियों को, बहनों को बलात्कार करके जला दिया जा रहा है, उससे लोग परेशान हैं। आज हमारे देश में दलितों का लगातार शोषण किया जा रहा है, लोग इस चीज से परेशान हैं और दुखी हैं। तो आप जाइए जनता के बीच में और उनसे बात कीजिए, आपको सच्चाई मालूम चल जाएगी। भारतीय जनता पार्टी तो झूठ का परिंदा है और जो झूठ जो है वो हमेशा लोगों के बीच में फैलाने का प्रयास करती है। उसी झूठ के कारण आज कहा जा रहा है कि 400 पार, कोई 400-500 पार नहीं होने जा रहा है। ये सब बेकार की लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जो जनता का फैसला होगा वो सर्वोपरि सर्वमान्य होगा। ये भी आप इंतजार कीजिए, चुनाव बस आ गया, देखिए क्या होता है। और पूरे देश में पोस्टर तरफ बताया जा रहा है इस बार मोदी सरकार की गारंटी। तो गारंटी क्या है? दलितों का शोषण गारंटी है, दलितों की हत्या गारंटी है, जो देश में हमारी बेटियों और बहनों का जो बलात्कार हो रहा है उसकी गारंटी है, जो हमारी पहलवान बहनें हैं उनका लगातार जो शोषण किया गया और शोषण करने वाला देश के सबसे बड़े लोकतंत्र में जाके बैठा हुआ है। क्या यही गारंटी है? क्या गारंटी यही है कि उत्तर प्रदेश में हमारे बेटियों को, बहनों को गाड़ी से कुचल दिया जाता है और वो आदमी राजनीति के एक अच्छे स्थान पे बैठा दिया जाता है उसको? क्या देश में यही गारंटी है कि मणिपुर में जब जाइएगा आप तो हमारी बेटियों को नग्न करके बलात्कार करके वहाँ उनकी हत्या कर दी जाती है? तो अगर ऐसी गारंटी है जिस देश में बेरोजगारी के कारण युवा परेशान है, तो ऐसी गारंटी भारत को नहीं चाहिए। धन्यवाद सर। और तमाम लोग हैं, आइए हम क्या वजह है? सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया हुआ आदेश कि 6 मार्च तक आप डाटा पूरा इलेक्ट्रॉन बोर्ड का जो भी आपको चंदा दिया है उसका दीजिए, लेकिन एसबीआई ने 3-4 महीना का वक्त क्यों मांगा? इसके कारण क्या वजह है? इसके कारण यही वजह है कि जिस तरह सरकार ने बड़े बड़े उद्योगपतियों का चंदा माफ कर रही है, उन्हीं का कहीं ना कहीं चंदा बीजेपी सरकार को इलेक्ट्रो बॉन्ड के द्वारा दिया गया है। वो नाम बाहर ना आ जाए जो राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि इतना 1000 करोड़ रुपया फलाना का माफ हो गया, फलाना का माफ हो गया, किसानों का माफ ना, किसानों को चंदा उनको देते नहीं है। देता कौन है? बड़े बड़े उद्योगपति। माफ किसका होता है? बड़े बड़े उद्योगपतियों का। इस कारण से ये नाम बाहर ना आ जाए, जिसके कारण से सरकार ने एसबीआई को दबाव दिया गया है कि अभी डाटा मत बताओ, टाइम ले लो, नहीं तो हमारे नज़दीक इलेक्शन है, जिसके कारण से इस पे पब्लिक लोग पे ये जाएगा, अब वो हमारा किरकिरा हो जाएगा, जिसके कारण से एसबीआई को दबाव दिया जा रहा है कि वो आगे बढ़ाओ। अब देखिएगा कुछ महीना के बाद ये भी मालूम चलेगा कि जो एसबीआई के मेन हेड है उनको नरेंद्र मोदी ने कुछ बढ़िया पोस्ट दे दिया है। क्यों? कि वो डाटा छिपाने के कारण उनको इनाम जरूर मिलेगा। ये आपके बाद 2-3 महीना के अंदर जरूर रिजल्ट आएगा। इसमें देने में पब्लिक का पैसा पब्लिक को देना, हमको तो देना नहीं है। हमको क्या लेना? हमको तो आप ही ने क्या कहते हैं, आप ही ने जब इलेक्ट्रॉन बोर्ड लेके आए थे तो उस समय बड़ा बोलते थे कि कांग्रेस पार्टी चंदा चोरा रहा है, डाटा बाहर नहीं कर रहा है। आप ही का बात कहा हुआ, हम लोग बोल रहे हैं कि आप कहते थे कि सबको चंदा पब्लिक को मालूम चलना चाहिए किस पार्टी को कितना कौन चंदा दिया है। वही हम डिमांड कर रहे हैं, वही सुप्रीम कोर्ट ने भी डिमांड किया है। इसको देने में क्या जाए? 5G का ज़माना है, 2 मिनट टाइम लगता है और आप 3 महीना का समय ले रहे हैं, क्या बात?